हेलो। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? तो मेंसुरेशन की क्लास की कुछ छुट्टियां हो गई आपकी। हम्म। तो क्या पढ़ रहे थे? क्यूब। क्या पढ़ रहे थे? क्यूब पढ़ रहे थे। और क्यूब को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। तो कहा जाए, मान लो ये क्यूब है। इस क्यूब की इस सतह पर एक क्यूब यहां हम टच कर दें। एक क्यूब है जिसकी साइड ए हमें गिवन है। एक क्यूब है जिसकी साइड हमें ए गिवन है। दूसरा क्यूब जिसकी साइड बी हमारे पास है। हमने यहां इस क्यूब को चिपका दिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो ध्यान दो दोस्तों, हम क्या करेंगे? इस टोटल सरफेस एरिया, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 6a² होगा। ठीक है। और ध्यान दो, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6b² होगा। ठीक है। अब ध्यान दो बोर्ड पर एक बात, यदि हम ध्यान दें बोर्ड पर ध्यान दो। देखो, एक बात यदि हम ध्यान दें यहां पे, तो मेरे पास एक बात बताओ, यहां जो आप दोनों का कॉमन जो एरिया टच हो रहा है, इसका b² हो रहा है क्या? तो इसका b² हो रहा है तो उसका भी b² हो रहा है, इसलिए 2b² माइनस कर दे, जो कॉमन हो जाता है वो माइनस कर देते हैं हम। तो हमारा पास आंसर हो जाएगा 6a² प्लस 4b² जो है वो टोटल सरफेस एरिया होगा, जब दोनों क्यूब को एक दूसरे को आप टच करते हैं। दो अलग अलग साइड के दो अलग अलग साइड के जो दो अलग अलग साइड के क्यूब जब आप टच करते हैं। आकाश, सीएचएसएल में जो करंट अफेयर है वो लास्ट मार्च तक का ही आ रहा है। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट यदि बात करें, एक क्यूब है आपके पास। ध्यान दो, देखो ये आपके पास क्यूब है। ठीक है, मैंने कहा इस क्यूब में एक चींटी को जाना है यहां से इस कॉर्नर पर। एक चींटी है, ए बिंदु से चलती है और बी पॉइंट पर जाना है। एक चींटी को हम क्या कह रहे हैं? ध्यान देना, देखो हम कह रहे हैं एक क्यूब है आपके पास, ये वाला ध्यान देना, ये क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। इस क्यूब के अंदर एक चींटी को कॉर्नर ए से स्टार्ट करना है। कॉर्नर ए से चींटी को कॉर्नर ए से स्टार्ट करना है। चींटी को कॉर्नर ए से स्टार्ट करना है और कॉर्नर बी पे पहुंचना है। तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? एक चींटी को क्यूब के कॉर्नर ए से कॉर्नर बी तक जाना है, तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? यानी रूम यदि हमारे पास है, इसके अंदर एक कॉर्नर पे चींटी अपोजिट कॉर्नर पे जाना चाहती है, तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? मुझे एक बात बताओ, क्या चींटी हवा में जा सकती है क्या? यदि हवा में जा सकती है तो हम डायगोनल आंसर कह देंगे, विकर्ण जो है वो आंसर कह देंगे। पर चींटी हवा में नहीं जा सकती। चींटी हवा में
नहीं जा सकती। इसलिए चींटी जब यहां से चलेगी तो पहले इस सरफेस पे चलेगी, फिर ऐसे पहुंचेगी इस सरफेस पे। यानी इस सरफेस से इस सरफेस के किसी पॉइंट तक जाएगी, फिर इस सरफेस पे पहुंचेगी। ध्यान देना दोस्तों, यदि हम बात करें चींटी की, तो पहले इस सरफेस पे चलती हुई, फिर इस सरफेस पे चलती हुई कॉर्नर ए पे पहुंचेगी। यानी यदि हम बात करें, देखो, यदि हमारे पास मान लो कोई भी एक बॉक्स हमारे पास हो, कोई भी एक बॉक्स जिसमें हम यदि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पहुंचाना चाहें, छोटा सा एक बॉक्स लेके आ रहा हूं मैं। देखो ये बॉक्स है हमारे पास, इस छोटे से बॉक्स में चींटी को पहुंचना है, इस कॉर्नर से चलना है। ध्यान देना, इस कॉर्नर से चलना है, इस अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना है। इस कॉर्नर से इस अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचता है तो हवा में तो जा नहीं सकती इस चींटी को, इसलिए इस कॉर्नर से यहां ऐसे चलते हुए और यहां पहुंचना पड़ेगा। यानी एक सरफेस ये यूज लेनी पड़ेगी, और एक सरफेस, कोई भी दो सरफेस यूज लेते हुए, यहां से भी आ सकती है कि ऊपर से यहां चलते हुए फिर यहां पहुंच जाए। यानी आपकी जो चींटी है वो अंदर की तरफ चलेगी, इस सरफेस पे अंदर की तरफ चलेगी, प्लस फिर इस सरफेस पे चलते हुए इस कॉर्नर पे पहुंचेगी, या इस सरफेस पे चलेगी और इस सरफेस पे चलते हुए यहां कॉर्नर पे पहुंचेगी। यानी दो सरफेस को यूज लेगी चींटी, जो है यहां दो सरफेस को यूज लेगी, एक सरफेस को यूज लेगी, फिर दूसरी सरफेस को और यूज लेगी, और दूसरी सरफेस को और यूज लेगी, दो सरफेस को यूज लेते हुए पहुंचेगी। और ध्यान दो, दोनों सरफेस में यदि हम बात करें, दोनों सरफेस कौन सी, ध्यान दो, देखो चींटी को इस सरफेस से यहां पहुंचना है, हम ये मान रहे हैं, तो इस सरफेस को और इस सरफेस को ऐसे खोल दिया, ये सरफेस थी, इसको भी मैंने ऐसे खोल दिया, तो यहां से सीधा यदि यहां पहुंचना है, यहां से सीधा यदि यहां पहुंचना है, तो देखो ध्यान दो, ये दूरी ए है, 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 तो ये तो हो गया 2a और ये हो गया a, तो ये अपना फिर हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर का रूट, तो इसलिए आंसर होगा √5a। तो चींटी को जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो √5a होगी। तो याद रखना, किसी भी क्यूब में यदि चींटी चली, √3a इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हवा में नहीं जा सकती, हवा में नहीं जा सकती, कि यदि हम बात करें तो हवा में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में हवा में नहीं जा सकती, इसका मतलब सरफेस पे चलते हुए जाना पड़ेगा। कितनी सरफेस पे चलना पड़ेगा, दो सरफेस पे। तो दो सरफेस पे जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे, दो सरफेस पे जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे वो होगी, ध्यान दो, दो सरफेस को खोल दो, तो ये ए और ए 2a और ये ए, तो मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो विकर्ण हो जाएगा यहाँ, तो इसलिए आंसर होगा √5a। ठीक है, ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे कि ये यदि हमारा क्यूब है, ध्यान देना, ये यदि हमारा क्यूब है, इसके कॉर्नर ए से एक रस्सी को बांधना है, कॉर्नर ए से एक रस्सी बांधना है और पूरा चक्कर लगाते हुए रस्सी बांधना है कॉर्नर बी तक। कॉर्नर ए से रस्सी को बांधना है, कॉर्नर ए से रस्सी को बांधना है कॉर्नर बी पे, तो मिनिमम लेंथ क्या होगी रस्सी की, रस्सी की मिनिमम लेंथ क्या होगी, तो रस्सी की मिनिमम लेंथ क्या होगी, ध्यान देना, ध्यान देना पूरे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना, रस्सी की मिनिमम लेंथ होगी, यहां से जब आप रस्सी यहां बांधेंगे, पूरा एक चक्कर के साथ बांधना है, तो ध्यान दो, यदि मिनिमम लेंथ की बात करते तो सीधा यहां बांध देते, हमारे एक के बराबर हो जाता आंसर। पर जब आप यहां से पूरा चक्कर लगाते हुए, पूरा चक्कर लगाते हुए वापस यहां पहुंचना है, ध्यान देना, यहां से चले, एक सरफेस पे चले, दूसरी पे चले, तीसरी पे चले, जब जाके चौथी पे चले, तब जाके यहां पहुंचेंगे वापस। ध्यान देना, यहां से चले, देखो ध्यान दो, यहां से चले, यहां मैं बात कर रहा हूं यहां से, ठीक है, तो यहां से चले, एक चक्कर लगाया, दो चक्कर हुआ, सॉरी, एक सरफेस पे चले, दूसरी सरफेस पे चले, तीसरी सरफेस पे चले, और चौथी सरफेस पे जब चले तब यहां पहुंचे। यानी चार सरफेस आपको यूज लेनी पड़ेंगी। चार सरफेस को मैं यदि खोल दूं तो आपकी चार सरफेस ये होंगी, चारों सरफेस जो खोल देता हूं मैं, चारों सरफेस मैं खोल रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, चारों सरफेस मैं खोल रहा हूं, ये तीसरी सरफेस खोल दी, ऐसे ही मैंने चौथी सरफेस भी यहां खोल दी।
तो चारों सरफेस को यदि मैं खोल देता हूं, ध्यान देना बोर्ड पर, ये चौथी सरफेस भी यहां खोल दी। तो चारों सरफेस पे कहां से चलना है, ध्यान देना, चलना है आपको कहां से, इस पॉइंट से चलना है आपको, कहां से चलना है, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से चारों सरफेस पे चलते हुए इस कॉर्नर पे पहुंचना है। तभी तो हम मिनिमम लेंथ की बात करेंगे। तो दोस्तों ये हमें पता है ए, ये पता है ए, ये पता है ए, और ये पता है ए, और ये भी ए। तो हमारा ये तो बना 4a, ये बना ए, तो हो गया 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर का रूट, तो आंसर हो जाएगा रूट 17a स्क्वायर। तो दोस्तों समझना बात को, क्या कहा गया है कि जब भी किसी रस्सी को या किसी चींटी को पूरा चक्कर लगाते हुए यहां पहुंचना है, तो रस्सी को यदि पूरा चक्कर लगाना है तो चारों सरफेस पे चलते हुए यहां पहुंचेगा, क्योंकि पूरा चक्कर होना चाहिए इसका मतलब चारों सरफेस पे। तो चारों सरफेस का मतलब हो गया चारों सरफेस अपने खोल दी, उसका कारण जो हमारे पास आता है वो आंसर। या देखो ध्यान दो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो दोस्तों, मिनिमम लेंथ जो होगी, मिनिमम लेंथ जो होगी वो होगा आधार का परिमाप। भाई चक्कर लगा रहे हो इसका मतलब पूरा आधार का परिमाप, चक्कर लगा रहे हो तो आधार का परिमाप गुणा कितने चक्कर लगा रहे हो एन का स्क्वायर, प्लस आधार का परिमाप इंटू एन का स्क्वायर, प्लस ध्यान दो हाइट यहां कितनी है वो, तो हाइट है एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। यदि दो चक्कर लगाते हैं तो ये बन जाएगा क्या, ध्यान दो क्या बनेगा, ध्यान दो 4a इंटू 2 का स्क्वायर। तीन चक्कर लगाते हो तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर। चार चक्कर लगाते हो तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, और कर्ण आपको निकालना है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का रूट ही तो होगा ना कर्ण का स्क्वायर। ठीक है बात। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, कोई क्यूब आपके पास है, ये कोई क्यूब आपके पास है, इस क्यूब का ध्यान दो, ये कोई क्यूब आपके पास है, ध्यान देना बोर्ड पर, ये क्यूब आपके पास है जिसकी प्रत्येक साइड आपको ए गिवन है, ये क्यूब आपके पास है जिसकी प्रत्येक साइड ए गिवन है। देखो हंसराज वापिस ध्यान दो, हंसराज और दीपक वापिस ध्यान दे लो। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले समझना। ये क्यूब है जिसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर एक वायर बांधना है, ऐसे कह सकते हो, एक रस्सी बांधनी है। ठीक है, वायर या रस्सी यदि हमें बांधना है तो सीधा यहां से यहां बांध देंगे, मिनिमम लेंथ आ जाएगी क्या, तो मिनिमम लेंथ किसके बराबर होगी, जो भी क्यूब है उसकी साइड के बराबर। बट क्वेश्चन क्या है, वायर को आपको बांधना तो ए से बी पर है, ए से बी पर ही है, बट एक राउंड लगा के बांधना है। तो एक राउंड लगाएंगे तो चारों सरफेस को यूज लेते हुए फिर यहां बांध देंगे, और चारों यहां से चले, इस सरफेस को यूज लिया, इसको यूज लिया, इसको यूज लिया, इसको यूज लिया, फिर यहां पहुंचे। तो चारों सरफेस को यूज लेते हुए जब हम पहुंचेंगे, इसका मतलब चारों सरफेस का मिनिमम जो डिस्टेंस है दोनों कॉर्नर की, चारों सरफेस खोल दिए जाएं। देखो चारों सरफेस यानी यदि मैं बात करूं इस बॉक्स को हम खोल दें,
ठीक है, इस बॉक्स को यदि हम खोल दें, चारों बॉक्स बॉक्स के चारों पार्ट यदि खोल दे, देखो खोल ही देता हूं मैं आपके लिए, कोई काम का नहीं है बॉक्स मेरे, ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं इस बॉक्स को खोल ही देता हूं, और खोलने से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, देखो ये बॉक्स है पूरा, ये पूरा बॉक्स बना हुआ बॉक्स है। अब आपको बांधना है इस रस्सी को इस कॉर्नर से, इस रस्सी को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, ध्यान देना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में वायर बांधना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में वायर बांधना है। तो सीधा बांधना होता तो ऐसे ही बांध देते, ठीक है, डायरेक्ट यहां से यहां ले लेते, बट वन राउंड लगा के यदि बांधना है तो वन राउंड का मतलब हो गया आपको यहां से यहां पहुंचना है। कहां पहुंचना है? ध्यान दो, यहां से यहां यदि पहुंचना है तो मुझे बताओ, क्या यहां से यदि यहां पहुंचना है तो यहां से चलते हुए यहां से चलते हुए यहां ही तो पहुंचेंगे। जब यहां से आपको यहां पहुंचना है तो ध्यान दो, यहां से यहां पहुंचने के लिए यही तो पहुंचना है, तो चारों सरफेस की मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो, ये 4a और ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसी का फॉर्मूला मैंने बताया है, यदि एक राउंड हो तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप यानी पैरामीटर ऑफ बेस का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एच का मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। यदि आपने एन राउंड लगाए, एन राउंड यानी 2 राउंड लगाने हो, 3 राउंड लगाने हो, तो ध्यान देना क्या करेंगे, बेस का परिमाप, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू जितने राउंड लगाने, जैसे 2 राउंड लगाने होते तो ये 4 और 4 कितना हो जाता, 8 हो जाता, क्योंकि 2 बार चक्कर हो गया ना, तो इंटू एन का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये मिनिमम लेंथ जो रस्सी की या वायर की जो होगी वो होगी। आकांक्ष अक्षांश, ध्यान दो, यदि वो फ्रंट में यहां से यहां पहुंची और फिर यदि यहां से यहां पहुंची, तो ये हुआ √2a प्लस ये हुआ a, तो √2a प्लस a की वैल्यू जो है √5a से बड़ी होती है, इसलिए मिनिमम लेंथ तभी होगी, मिनिमम डिस्टेंस तभी होगी जब यहां से सीधी यहां पहुंचे, ठीक है। चलो आओ, क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, उसको बीच में से मैंने यहां से कट कर दिया, एक क्यूब को बेस के पैरेलल कट कर दिया, तो क्या इस तरीके से आकृति बन जाएगी क्या? और इस तरीके से जब आकृति बनेगी तो ध्यान दो, देखो इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो पूरा क्यूब बनेगा अपना, इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो पूरा क्यूब बनेगा, इसका मतलब पूरे क्यूब का एरिया तो मेरा 6a² होता है। बट आपने इसको कट किया तो ये जो एरिया है कौन सा वाला, ध्यान देना, देखो ये वाला जो एरिया है नया डेवलप हो गया, तो ये वाला एरिया नया डेवलप हो गया, कितने सरफेस, 2 सरफेस, तो इसका मतलब 2a² एरिया बढ़ गया क्या? बोलो यस या नो। ध्यान दो, देखो यहां यदि मैं बोर्ड पर ध्यान देना, यहां यदि मैं ध्यान देना बोर्ड पर, यहां यदि मैं बोर्ड पर ध्यान देना, यहां यदि ध्यान देना बोर्ड पर, यदि मैं 3 कट लगा दूं, 3 कट लगाऊं तो ऐसा ही होगा। अब ध्यान दो, तीनों को जोड़ने पर एरिया कितना बनेगा, आप कहोगे 6a²। अब ध्यान दो, एक दो एरिया तो यहां डेवलप हो गया, एक एरिया यहां डेवलप हो गया, और एक एरिया आपके पास यहां डेवलप हो गया, और एक एरिया यहां डेवलप हो गया। यानी एक कट लगाने पर, एक कट करने पर कितने एरिया डेवलप होते हैं, 2 एरिया। 2 कट लगाने पर कितने एरिया डेवलप होते हैं, तो आप कहोगे 4 एरिया। इसका मतलब यहां टोटल सरफेस एरिया होगा 1 2 3 4, 4a² और जोड़ दो तो 4a²। तो यदि याद रखना, एक कट लगाने पर 2 एरिया डेवलप होते हैं, 2 कट लगाने पर 4 एरिया डेवलप होते हैं, तो n कट लगाने पर कितने एरिया डेवलप होंगे, तो 2n एरिया डेवलप होंगे, और एक एरिया स्क्वायर के बराबर ही होगा, ये तो बेस के बराबर होगा, बेस क्या है, a² है। हाँ, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6a² है, कट लगाने पर 8a², 2 कट लगाने पर 10a²। अब क्वेश्चन हो सकता है आपका कि किसी एग्जाम में आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, और मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी क्यूब में 5 कट लगा दें, किसी क्यूब में 5 कट लगा दें, तो टोटल सरफेस एरिया
कितना परसेंट इंक्रीज होगा? बताओ। किसी क्यूब में 5 कट लगा दें तो टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा? बताओ। देखो ध्यान दो। पहले टोटल सरफेस एरिया 6a² होगा, और फिर जो है 6a² प्लस एक कट के कारण 2 बढ़ता है, तो 2 कट के कारण 10a² बढ़ जाएगा। तो कितना इंक्रीज होगा? तो हम कहेंगे 10a² बढ़ जाएगा। किस पर बढ़ेगा? 6a² पर। गुणा कर दो 100 से। तो a² से a² काट दो। यदि हम इसको सोल्व कर लें तो आ जाएगा 500/3, और 500/3% हम कह देंगे इंक्रीज हो गया। बोलो ठीक है क्या बात? ध्यान दो, देखो यदि आपके पास ये क्यूब है, बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक है। इस क्यूब में ध्यान दो, बोर्ड पर एक कट लगाया मैंने ऐसे। ध्यान दो, बेस के पैरेलल एक्स एक्स पे एक कट लगाया। बेस के पैरेलल एक कट लगाया, तो एक कट लगाने पर कितने पार्ट हो जाएंगे? 2। एक कट लगाने पर क्यूब के कितने पार्ट हो जाएंगे? 2। बोलो यस या नो। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब की बार ये एक्स एक्स पे लगाया था, अब की बार वाई एक्स पे एक कट लगा दिया। तो वाई एक्स पे यदि एक कट लगाता हूं, ध्यान देना बोर्ड पर, वाई एक्स पे यदि कट लगाता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, वाई एक्स पे यदि कट लगाता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, वाई एक्स पे यदि कट लगाता हूं, तो अब की बार कितने पार्ट बन जाएंगे? तो अब की बार आप कहोगे कितने पार्ट बन जाएंगे? भाई एक कट से 2 पार्ट बने थे, तो 2 कट होते ही, 2 कट जैसे ही होंगे, आपके कितने पार्ट हो जाएंगे? 4 पार्ट हो जाएंगे। बोलो यस या नो। एक कट से 2 पार्ट हुए, तो 2 कट से कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट होंगे। अब ध्यान दो, एक कट और लगा दिया मैंने, एक कट और मैंने लगाया। कहां लगाया? ध्यान दो, देखो अब की बार जेड एक्स पे लगा दिया यहां। एक कट मैंने और लगा दिया यहां पे, तो अब की बार तीसरा कट लग गया, और तीसरा कट यदि लगा, तीसरा कट लगा, तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 8। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? एक क्यूब का एक कट किया, 2 पार्ट हुए। दूसरा कट किया,
4 पार्ट हुए, तीसरा कट करते ही 8 पार्ट हो गए, टोटल 8 पार्ट हो गए, यानी 8 क्यूब बन गए, एक क्यूब इधर, एक पीछे, एक फिर पीछे, एक पीछे, एक इधर, एक पीछे, एक इधर, एक पीछे की ओर। तो टोटल पार्ट आपके 8 बन गए। कब? जब तीनों फेस पे, कब? जब तीनों फेस पे एक एक कट लगाया, यानी एक लंबाई पे कट लगाया, एक चौड़ाई पे कट लगाया और एक कट लगाया बीच में। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए कि ये आपका क्यूब है जिसकी प्रत्येक सरफेस पे, ईच सरफेस पे 3 कट लगा दें, तो कितने पार्ट बनेंगे? कितने पार्ट बन जाएंगे क्यूब के? कितने पार्ट क्यूब के बन जाएंगे? ध्यान दो दोस्तों, जब आपने यहां एक कट लगाया तो कितने पार्ट बने? 2। फिर अगली सरफेस पे एक कट लगाया तो कितने पार्ट बने? 2। फिर अगली सरफेस पे कितने काट लगाए? एक, तो फिर बने 2। इसलिए टोटल पार्ट कितने हो गए? 8। यानी जितने भी कट लगाते हैं, जिस भी सरफेस पर, जिस भी सरफेस पर, जिस भी सरफेस पर जितने कट लगाते हैं उससे एक ज्यादा पार्ट बनते हैं। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि 3-3 कट यदि आपने लगाए तो आप कहोगे सर 4 पार्ट एक पे बनेंगे, 4 पार्ट अगले पे, 4 पार्ट अगले पे, तो टोटल पार्ट कितने बन जाएंगे? बोलो ठीक है क्या बात? तो किसी भी क्यूब को यदि एक सरफेस पे जितने कट लगाते हैं उतनी ही बार हम कहेंगे कि उतने ही पार्ट बन जाएंगे, एक ज्यादा बार लेंगे। एक कट लगाने पर ध्यान दो, देखो एक कट आप जब लगा रहे हो पार्ट कितने बन रहे हैं? ध्यान दो, एक कट लगाने पर पार्ट कितने बन रहे हैं? ये से काटा 2। 2 कट लगाने पर पार्ट कितने बन रहे हैं? तो 3। 3 कट लगाने पर पार्ट कितने बन रहे हैं? तो 4। 4 कट लगाने पर पार्ट कितने हो रहे हैं? 5। तो 5 कट लगाने पर पार्ट कितने हो रहे हैं? 6। यानी जितने कट लगाएंगे, जितने कट लगाएंगे उससे एक ज्यादा, 5 कट लगाए तो 6 पार्ट हुए, 5 कट लगाए, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, तो 3 लगाए इसलिए 3, 4 इधर, 4 इधर, 4 उधर, तो टोटल जो पार्ट बनेंगे वो 64 बनेंगे। इमेज तो करना ही पड़ेगा, 3D में यदि समझना है तो इमेज करना ही पड़ेगा, चीजों को आपको इमेज करना ही पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। देखो यदि मैं कहता हूं कि ये क्यूब आपके पास है, ये क्यूब आपके पास है, इसमें आप एक सरफेस पे एक कट लगा दो, तो जैसे ही आपने एक कट लगाया तो टोटल पार्ट कितने हुए? 2। तो एक सरफेस के कारण 2। अब ध्यान दो, इस पे एक कट और लगा दें तो, एक कट और लगा दे तो आप कहोगे 1 2 3 पार्ट है, और एक कट और लगा दे तो आप कहोगे कितने पार्ट है? देखो ध्यान दो, 3 कट लगाने पर एक सरफेस के कितने पार्ट हो गए? 4। 4 इधर से काटेंगे, 4 ऐसे काटेंगे, तो टोटल कितने बार कटेगा? 4 बार ऐसे काट दें, 3 बार ऐसे काट दें, 3 बार ऐसे काट दिया, 3 बार ऐसे काट दिया, अब 3 बार ऐसे भी काट दें, तो टोटल जो 4 गुणा 4 गुणा 64 पार्ट बनने हैं। ध्यान दो, देखो क्यूब ये आपका है, ठीक है, ये क्यूब है जिसका, ये क्यूब है, इस क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, इस क्यूब को मैं काट रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, अब की बार बोर्ड पर ध्यान देना, किससे काट रहा हूं? बोर्ड पे ध्यान देके समझना। इस क्यूब को अब की बार मैं काट रहा हूं सामने वाली सरफेस के डायगनली, यानी ऐसे काटा, ऐसे, तो ऐसे काटा तो एक ऊपर की तरफ पार्ट बन गया, एक नीचे की तरफ। ऐसे जब आप काटेंगे, ध्यान दो, देखो ऐसे जब क्यूब को आप काटेंगे, ऐसे जब आप क्यूब को काटेंगे, बोर्ड पर ध्यान दें, ऐसे जब आप क्यूब को काटेंगे, ठीक है, इस क्यूब को यदि आपने जैसे ही काटा, कैसे? ध्यान दो, देखो यदि आपने इसको जैसे ही काटा, कैसे काटा? आपने कहा मैंने इसको डायगनली काटा, तो डायगनली जैसे ही आप काटोगे तो ऐसे ही तो काटना है, डायगनली जैसे ही आप काटते हो तो यूं ही तो काटोगे ना, और यूं ही काटोगे तो आपका ये पूरा पार्ट कट जाएगा, और आपको जो दिखाई देगा,
आपको जो दिखाई देगा वो तो यही पार्ट दिखाई देगा ऐसे। ऐसे कटा हुआ दिखाई देगा। और ऐसे कटा हुआ आधा ऊपर आधा इधर। तो आपने क्या काटा, डायगनली काट दिया, तो आधा ऊपर बच गया, आधा नीचे कट गया। अब ऐसा का ऐसा ही आपने क्या किया, इस डायगनली को जैसे आपने काटा था, इधर से भी डायगनली काट दिया। तो ये काटने पर जो आपके पास आकृति बनेगी, ये काटने पर जो आपके पास आकृति बनेगी वो इस तरीके की आकृति बनेगी। कैसे आकृति बनेगी, ध्यान देना। आपके पास आकृति बनेगी इस तरीके की। 3D में जब आप सोचेंगे तो वो आकृति आपको ऐसे दिखाई देगी। इस तरीके से आकृति दिखाई देगी। यानी जब आप इसको काटोगे तो ये बेस तो आपका स्क्वायर जो है ऐसा, और ये कटा हुआ त्रिभुज जो इस तरीके से दिखाई देगा। यानी ये सरफेस जो है, यहां से यदि समझना चाहें तो इस तरीके से कट के बचेगा, और ये ऐसा का ऐसा पीछे की तरफ होगा। तो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, तो इस तरीके से आपके पास प्रिज्म पटेगा। और ध्यान दो, यदि मैं इसकी साइड्स बात करूं क्या होंगी, तो ध्यान देना बोर्ड पर साइड्स क्या होंगी। साइड्स क्या होंगी मैं यहां निकाल सकता हूं, ध्यान देना। देखो ये मेरे पास पता है कितना है ए, और इस सरफेस का विकर्ण चाहिए, तो पूरी सरफेस का विकर्ण क्या होगा, a√2। तो ये क्या होगा, a/√2, आधा होगा ना। ऐसे ये क्या होगा, a/√2। तो मेरे को पता होगा कि ये जो हमारे पास है ये a होगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसमें बेस में ये a है, पीछे की तरफ ये जो जा रहा है वो भी a है। ये वो सरफेस है जो आपने यहाँ तिकोना कट रहा है, तो ये है a/√2। और ऐसे ये सरफेस भी हमारे पास है a/√2। तो प्रिज्म आ गया, प्रिज्म आ गया, जिसके हमें बेस का भी तीनों साइड पता है और हाइट भी पता है। तो जो भी हमें पूछेगा वो सारी बातें हम बता सकते हैं। बोलो सबको समझ में आया क्या? दीपक आप 3D में सोच नहीं पा रहे हो, जहां तक मैं सोच रहा हूं वहां तक। देखो दीपक, ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो। आप क्या कर रहे हो, इसको डायगनली काट रहे हो। डायगनली जब काट रहे हो तो आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा, दोनों डायगनली काटने पर। ऐसे पीछे की तरफ यहां से भी डायगनली कटेगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो कट जाएगा, जो बचेगा वो ये पार्ट होगा ऐसे, इस तरीके से। ये पार्ट बचेगा, तो इस पार्ट को जब बनाएं तो वो इस तरीके से बनेगा। अब इस पार्ट में ध्यान दो, देखो दोस्तों, यदि मैं बोर्ड पर ध्यान दो, इस पार्ट को यदि आप समझना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से बनना है, ठीक है। ये ट्राइंगल, ये ए, फिर ट्राइंगल पीछे की तरफ, बाकी कट जाएगा। तो ध्यान दो, इसको यदि मैं समझू तो ये पूरा ए है क्या,
और ये पूरा विकर्ण क्या होता है, इस स्क्वायर का, इस सरफेस का विकर्ण है, ये सरफेस से ही काट रहे हैं। तो सरफेस का विकर्ण क्या होता है, a√2। तो हमें यदि ये साइड निकालनी है, सरफेस का विकर्ण यदि a√2 है, तो ये यदि निकालना है तो a√2 को आधा कर दो, तो a/√2 बन जाएगा क्या। ऐसे ये भी क्या बन जाएगा, a/√2 बन जाएगा क्या। और ये हमें पता है साइड ए है, तो ये साइड जो है ये साइड है, ऊपर ट्राइंगल है वो ये ट्राइंगल है, तो उसका बेस तो ए है, दोनों भुजाएं a√2 है। और ये हमारे पास कितना है, तो ये ए है। अब हमारे पास ध्यान दो, एक प्रिज्म बन गया जिसका बेस की तीनों साइड पता है, हाइट पता है, तो टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम कुछ भी पूछे वो निकाल सकते हैं। करवा देंगे सोनू, वो भी करवा देंगे। सब काम करवा देंगे, आप तो पढ़ते जाओ, चीजें अजीब हैं इसीलिए तो थोड़ा सा जोर आएगा आपको। आसान होती तो कोई कर लेता है, इसीलिए तो मेंस हर कोई नहीं दे पाता है, हर कोई पास नहीं कर पाता, उसका कारण यही तो है। ध्यान दो, देखो यदि मेरे पास क्यूबॉइड हो, ध्यान दो मेरे पास क्यूब हो चुका है, क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं मैं, घनाभ की। घनाभ क्या होता है, क्यूब जैसा ही होता है, उसकी लंबाई हमारे पास अलग होती है एल, चौड़ाई हमारी बी होती है, और ऊंचाई हमारा एच होता है। घनाभ की यदि बात करें तो ये हमारे पास घनाभ है। घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा, तो दोस्तों घनाभ का वॉल्यूम होगा बेस का एरिया इंटू हाइट। घनाभ का वॉल्यूम होगा बेस का एरिया इंटू हाइट। ठीक है। घनाभ का लिटरल सरफेस एरिया, घनाभ का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो हम जानते हैं बेस का परिमाप 2 × L + B इंटू हाइट। या घनाभ का जो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसको आप बोल सकते हो कि रूम की 4 वॉल्स का एरिया। 4 वॉल्स एरिया ऑफ रूम। तो ध्यान दो बोर्ड पर, एक बात ध्यान देना बोर्ड पर, वॉल्यूम चाहिए तो बेस का एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम चाहिए तो बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। बेस का एरिया क्या है, ध्यान दो बेस क्या है जी, आयत है, तो आयत का एरिया क्या होगा, तो एल इंटू बी। और हाइट कितनी है, तो हाइट हमारे पास एच है, तो एल इंटू बी इंटू एच। लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ। तो किसी भी रूम की पार्श्व पृष्ठ कौन सी होती है, ध्यान दो, देखो ये अपना रूम है, मान लो ये अपना रूम है, तो इस रूम की पार्श्व पृष्ठ कौन सी होंगी, आधार और बेस को छोड़कर, बेस को और छत को छोड़कर, बेस को और छत को छोड़ दें, तो ये हमारी लिटरल सरफेस है। और ये लिटरल सरफेस कैसी है, आयत जैसी है, और आयत जैसी है इसलिए ध्यान दो, देखो बेस का हम जानते हैं, क्योंकि ये प्रिज्म हो गया एक तरीके से, और प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया होता है बेस का परिमाप, दो बेस का परिमाप बी, एल, बी और एल, तो 2L + B इंटू एच, या इन जनरल लैंग्वेज आप कर सकते हो 4 वॉल्स एरिया ऑफ रूम। तो रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो इसमें बेस का और सारे एरिया और ऐड कर देंगे, तो 2 × L × B, B इंटू एच, एच इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा दोस्तों, याद रखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का भी क्षेत्रफल प्लस बेस का भी क्षेत्रफल। टाइम तो लगेगा ही आकांक्ष। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 × L + B इंटू एच, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × L × B + B इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ध्यान देना एक बात, नेक्स्ट बात ध्यान देना, यदि आपको कहे कि किसी भी क्यूबॉइड की गीली सतह यानी पानी भर दें, किसी भी क्यूबॉइड जैसी आकृति में पानी भर दें, तो गीली सतह का एरिया क्या होगा, वेट एरिया क्या होगा, गीली सतह का एरिया क्या होगा, वेट एरिया क्या होगा, तो याद रखना
टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे रूफ का एरिया यानी L इंटू बी। यानी कोई भी पानी का गिलास, उसमें यदि पानी भरा तो छत को टच नहीं करता ना, वो छत गीली नहीं होती ना। क्यूबॉइड का यदि आप क्यूब जैसा गिलास लें, उसके अंदर पानी भरें तो भी छत को टच नहीं करेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन में यदि कहा है आपको सिलेंडर जैसा गिलास है, कोई भी गिलास हो या बोतल हो, उसमें जब भी आपको गिली सतह वेट एरिया यदि पूछे तो याद रखना टोटल सरफेस एरिया में से छत का एरिया माइनस कर देंगे। यहां देखो, ध्यान दो, यदि हमें दिया जाए बोर्ड पे, ध्यान दो, एक सतह का एरिया यदि हमारे पास L इंटू बी है, दूसरी सतह का एरिया इंटू बी इंटू एच है, यानी हमें क्या कहा गया है कि बेस का एरिया हमें दिया गया है, बेस का एरिया हमें दिया गया है, प्लस ये इधर वाली सतह का एरिया भी हमें दिया गया है। ठीक है, इसको कहा है A1, इसको कहा है A2। और ध्यान दो, देखो ये वाला एरिया भी हमें दिया गया है, सामने वाली जो सतह है उसका एरिया भी हमें दिया गया है, इसको कहा है A3। A3 क्या है? L इंटू एच। तो किसी भी क्यूबॉइड की तीन पास वाली वाली सतह, तीन पास वाली तो हो गई, बेस, लेफ्ट और सामने वाली। तो किसी भी क्यूबॉइड की तीन पास वाली सतह का यदि आपको एरिया दिया हो तो वॉल्यूम याद रखना A1 इंटू A2 इंटू A3 का स्क्वायर रूट होता है। किसी भी क्यूबॉइड की तीन पास पास वाली सतह का यदि एरिया दिया जाए, क्यों होता है? देखो तीनों गुणा करेंगे, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, L बी एच वॉल्यूम होता है। याद रखना किसी भी क्यूबॉइड की तीन पास पास वाली सतह यदि हमें दी हुई है, तो किसी भी क्यूबॉइड की तीन पास पास वाली सतह यदि दी गई है तो उसका वॉल्यूम होगा A1 इंटू A2 इंटू A3 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि किसी क्यूबॉइड की तीन पास पास वाली सतह का एरिया 15, 20 और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 15, 20 और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? तो 15 गुणा 20 गुणा 25 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और ध्यान देना, कोई भी थ्री डी की आकृति, ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी थ्री डी की आकृति के, किसी भी थ्री डी की आकृति में ध्यान दो, यदि क्वेश्चन पूछे वर्टेक्स प्लस फेस प्लस वर्टेक्स प्लस फेस माइनस कॉर्नर की वैल्यू कितनी होगी, तो सब में सेम होती है, याद रखना 2। पूछा जाए किसी भी थ्री डी की आकृति में, क्यूब में, क्यूबॉइड में या किसी भी आकृति में, कि वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब इसको कॉर्नर की जगह थोड़ा सा लिख लो एज, ठीक है, थोड़ा सही लगेगा। तो वर्टेक्स हो गए, कितने हुए? वर्टेक्स कितने हुए भाई? 8। वर्टेक्स कितने हुए? 8 प्लस फेस कितनी हुई? 6। वर्टेक्स प्लस एज में से किनारे घटा दो, किनारे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 8, 4, ध्यान दो, 4 और 4 हो गए 8, 8 के बाद 9 10 11 12, तो 12 माइनस कर दो तो आंसर होगा 2। यह याद रखो सब, कोई भी थ्री डी की यदि आकृति हो, कोई भी थ्री डी की यदि आकृति हो, तो वर्टेक्स प्लस फेस, सरफेस, वर्टेक्स प्लस सरफेस, वर्टेक्स प्लस सरफेस प्लस एज जो है, वो याद रखना वर्टेक्स प्लस सरफेस माइनस एज हमेशा 2 होता है। वापिस ध्यान दो, देखो किसी भी थ्री डी की आकृति में, किसी भी थ्री डी, जैसे क्यूबॉइड है हमारे पास, तो इसमें कितने एज हैं भाई? किनारे कितने हैं? तो 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, 2 और 2 ये, 2 और 2 ये, तो 12 तो आपके पास हैं क्या? किनारे। फेस कितनी है? 6 है।
कॉर्नर कितने हैं? तो 8 हैं, तो 8 प्लस 6 माइनस 12 कर देंगे तो आंसर होगा 2। बोलो यहां तक यदि ठीक समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े। बोलो फटाफट बोलो। क्वेश्चन यही आता है कि क्यूबॉइड में किनारे प्लस सतह माइनस, किनारे प्लस सतह माइनस, क्यूबॉइड के अंदर कोणे, कोणे प्लस सतह माइनस किनारे, कोणे प्लस सतह माइनस किनारे की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखना 2। अब कोई भी आकृति हो सकती है, 3D की जितनी भी ऐसी आकृति होंगी उन सब के लिए ऐसा आंसर 2 ही रहेगा। देखो ध्यान दो, किसी, क्या है क्वेश्चन, ध्यान देना, क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं। किसी क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 10 है। किसी क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 10 है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 20 है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यदि 20 है तो टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों एक बात मुझे बताओ, क्या एल प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर है वो बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल? बोलो बनेगा क्या? तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर, सो इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा में 20 प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल की जगह एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल की जगह लिटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कह सकता हूं क्या? टोटल सरफेस एरिया कह सकता हूं क्या? तो बोलो टोटल सरफेस एरिया यहाँ क्या होगा?
तो हम कह देंगे 100 में से 20 माइनस कर दो तो हमारा 80 होगा। बोलो ठीक है क्या बात? जहां से आपकी मर्जी दीपक वहीं से ले लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? चलो तो इस तरीके से हम करेंगे। क्यूबॉइड अपना फिनिश हो चुका है, क्यूब और क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब दोस्तों सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिलेंडर को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।